सभी बच्चों को आज के महान पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार क्या हुआ कि एक गुरु और एक शिष्य दोनों आश्रम में खिलौने बनाते और उनको बेचते और अपना जीवन निर्वाह करते। तो हुआ क्या कि जो गुरु का जो शिष्य था उसके खिलौने जो हैं वो ज्यादा दामों में बिकते और गुरु के खिलौने कम दामों में बिकते। लेकिन गुरु फिर भी शिष्य को कहते कि अपनी कुशलता को बढ़ाओ, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, अभी आपको पूरा ज्ञान नहीं है। तो रोज वही बातें दोहराते गुरु। जब भी शिष्य के जो खिलौने हैं वो ज्यादा दामों में बिकते तो गुरु रोज उनको उसको कहते कि अपनी कुशलता को बढ़ाओ, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो शिष्य ने सोचा कि कहीं न कहीं गुरु मेरे से ईर्ष्या करता है क्योंकि मेरे खिलौने ज्यादा दामों में बिकते हैं। तो एक दिन शिष्य ने कहा कि गुरुद्वार, आप केवल मुझे इसलिए कहते हो कि मेरे जो खिलौने हैं वो ज्यादा दामों में बिकते हैं, उसके अधिक पैसे मिलते हैं, तो आप मेरे से ईर्ष्या करते हो। गुरु समझ गया कि शिष्य में अहंकार आ गया। तो गुरु ने कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने भी अपने गुरु को यही बात कही थी, क्योंकि मेरे खिलौने भी ज्यादा दामों में बिकते थे। तो मैंने उनको यही बातें कही थी। उस दिन के बाद गुरु ने मुझे कहना छोड़ दिया और मेरी जो मेरी कला का जो विकास है वो अवरुद्ध हो गया। शिष्य को यह बात समझ में आ गई। तो उन्होंने शिष्य ने गुरु से माफी मांगी और उसके बाद में उसकी कला जो है वो दूर दूर तक फैली। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि गुरु जो होते हैं, गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। गुरु के बिना कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। गुरु जो होते हैं वो हमारे जो अज्ञानी रूपी अंधकार है जीवन में प्रकाश फैलाने में केवल गुरु का अहम रोल होता है। आज का दिन गुरु के सम्मान में, गुरु की श्रद्धा के लिए, ठीक है, और गुरु की कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी आपके लिए बड़ी खुशखबरी कह सकता हूं मैं कि बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भाई एग्जाम डी ग्रुप का कब होना है, डी ग्रुप की कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। शायद पिछली वीडियो में आपने जिसने भी मेरी वीडियो देखी है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो नवंबर या दिसंबर में होना है। तो आपका जो एग्ज़ाम है, जो फिलहाल कैलेंडर जारी हुआ है नोटिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। मैंने शायद कल या परसों की वीडियो है, यदि जिसने भी देखी है, तो मैंने बताया था कि आपका जो अगस्त लास्ट से लेकर के सितंबर अक्टूबर 3 महीने में सी ग्रुप के जितने भी आपके आपने आवेदन किए हुए हैं, जो भी फॉर्म भरे हुए हैं, चाहे वो आपका हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो आपका स्टाफ नर्स हो, चाहे वो MPSW हो, चाहे आपका आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि जेल वार्डर हो, स्टेनो हो, जो भी जितने प्रकार के आपने फॉर्म भरे हैं, पेंडिंग एग्जाम लगभग 15 प्रकार के आपके जो स्थगित हुए थे, जो उसके बाद आपने आवेदन किए थे, तो वो सारे जितने भी मेन एग्जाम हैं उसकी डेट आपकी आ चुकी है। यानी कि अब आपके पास बिल्कुल बहुत ही कम समय है। और डी ग्रुप की जो है पहले तो आपको विभागीय स्तर पर वैकेंसीज का पता होगा, भाई कितनी वैकेंसी, वो मैंने आपको बता दिया, लगभग 8,000 पदों पर आपकी वैकेंसी आएंगी। पिछली वीडियो में जिसने भी देखा था उसको मैंने पहले सारी बातें बता दी थी। तो आज की जो अपडेट है, लेटेस्ट जो अपडेट है, तो वो एक नोटिस है। इसमें आपके सीईटी जो ग्रुप सी है, मेन एग्जामिनेशन है आपका सितंबर और अक्टूबर 2026 में, एज पर जो आपका रिक्रूटमेंट है, तो उसके अनुसार सितंबर और अक्टूबर में आपके सारे, यानी कि 4 वीक होते हैं, 4 संडे होते हैं, तो यानी कि 8 संडे लगातार आपके एग्जाम है। ठीक है। तो आपका आपका फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, जेल वार्डर का हो गया आपका, ठीक है, आपका जो भी हरियाणा पुलिस का हो गया। हरियाणा पुलिस की तो मैंने पहले भी कई बार बताया आपको कि हरियाणा पुलिस 1 नवंबर हरियाणा दिवस मनाया जाता है। तो मैक्सिमम इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि 1 नवंबर को आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाए। तो आपका जो है, जो भी कंसर्न जो अथॉरिटी है, जो भी संबंधित जो भी अथॉरिटी है, उनके द्वारा अरेंज किया जाएगा ये एग्जाम आपका। उसके बाद एक और अच्छी खुशखबरी है कि सीईटी ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो है वो आपका नवंबर 2026 में यहाँ इस नोटिस के अकॉर्डिंग निर्धारित है। ठीक है। तो ये आपका, ये भी वही कंसर्न जो अथॉरिटी है उसके द्वारा ये आपका अरेंज किया जाएगा। तो अब आपको ये जो डेट है इसमें कितना समय आपको मिला है आप भली भांति समझ सकते हैं
कितना कंपटीशन है ये आप समझ सकते हैं। डी ग्रुप की आपकी लगभग 8,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती है ये, ठीक है। विभागीय स्तर पर जो भी डाटा है निकल के आया है वो लगभग 8,000 प्लस पद हैं इसमें। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि नवंबर में जो आपका ये एग्जाम है इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी यदि आता है, यदि इसका रिजल्ट जो है ये भी बहुत जल्दी यदि आता है आपका रिजल्ट, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 2023 में आपकी डी ग्रुप की भर्ती हुई थी तो उसमें वो जो कैंडिडेट है उनका जो स्कोर कार्ड वैलिड किया गया है वो 1/1/2027 तक वो जो आपका स्कोर कार्ड वैलिड किया गया है, ठीक है। तो यदि आपका नवंबर में एग्जाम होता है तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा है। क्योंकि क्योंकि उसमें जिस भी बच्चे के 70 नंबर हैं और वो एक आध नंबर से रह गया है, तो 70 नंबर है तो आप समझ सकते हैं कि 95 आउट ऑफ 95 में से आपके जो 70 नंबर थे, और अब चूंकि सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हटाने के बाद अब कितने का हो गया, वो 100 नंबर का एग्जाम हो गया। तो अब 70 नंबर यदि आपके 90 में से आपने गेन किए हैं तो 100 में इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम आपके कितने नंबर हो गए, 9×7=63, यानी कि 77 पॉइंट कुछ हो जाते हैं, ठीक है। तो मोटी सही किया है क्या, 70/700, 9×7=63, ठीक है। 9×7=63 बच गए कितने, 7, 9×7, हाँ 77 पॉइंट कुछ नंबर आपके हो जाते हैं, यानी कि 100 में कन्वर्ट करने वो नंबर। तो यदि वो रिजल्ट पहले आता है तो आपका स्कोर कार्ड तो 27 तक वैलिड है। तो नवंबर में जब आपका एग्जाम होता है तो उन बच्चों को बेनिफिट है। तो यहाँ दो कंडीशन बनती हैं। अब जो आपका डी ग्रुप का एग्जाम है, डी ग्रुप का एग्जाम है, मैंने कई बार आपको बताया, अब की बार जो है बड़ा आसान होना है। इसलिए आसान होना है क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि एग्जाम कहीं न कहीं आपका बाद में होना है। तो बाद में होना है तो ये जो बाउंडेशन है ये यहाँ 27 में ख़त्म हो जाएगी। और यदि नवंबर में एग्जाम आपकी डेट आ गई है तो इसका मतलब यहाँ ये एग्जाम है ये थोड़ा सा क्लिष्ट स्तर का भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत से बच्चे हैं जिनके 68-70 नंबर हैं। तो वो जब 100 में कन्वर्ट होता है तो वो स्कोर कहीं न कहीं ऊपर जाता है, और स्कोर ऊपर होता है तो यहाँ आपको उन बच्चों को काटने के लिए यहाँ आपको बहुत अच्छी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। मैंने इसलिए बताया था कि ये सरल इसलिए है क्योंकि 2018 में जो भर्ती हुई थी उस समय केवल डी ग्रुप की भर्ती थी, सभी बच्चों ने एग्जाम दिया था। बहुत से तैयारी वाले, ब्रिलियंट एसएससी की तैयारी करने वाले या टीचिंग पदों की तैयारी करने वाले सभी बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो ये स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 69 पॉइंट कुछ थी जर्नल की। यहाँ 2023 में जब आपका डी ग्रुप का हुआ वहाँ भी अकेली डी ग्रुप की भर्ती। कहने का मतलब ये है कि अब पैरेलल में इसके सी ग्रुप की भर्ती है। अब यहाँ हम थोड़ी सी बात करते हैं एचएसएससी पॉलिसी के बारे में। तो जब पॉलिसी की बात करते हैं तो एक पॉलिसी स्पेशल आपने भी देखा होगा कि एक पॉलिसी बनाई गई है कि जो सी ग्रुप में जो ज्वाइन करता है वो डी में नहीं आएगा। पिछली बार हुआ था कि डी ग्रुप पहला रिजल्ट आ गया, फिर वो सारे छोड़ के सी में चले गए, तो वहाँ वो के वेटिंग का खेल चला कई लंबे समय तक। तो यहाँ अब सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें होती हैं कि सी ग्रुप का पहले कैलेंडर जारी हो गया, पहले एग्जाम डेट घोषित हो गई, तो अब सी ग्रुप में बच्चे लग गए वो डी में नहीं आएंगे। तो डी में नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है केवल डी के बच्चे रहेंगे। यहाँ यहाँ जब हम दूसरी बात करते हैं कि सी ग्रुप में भी लेवल बनाए गए हैं, जैसे सी ग्रुप में लेवल होते हैं, मान लीजिए कोई लेवल 2 का है, ठीक है, कोई लेवल 2 का है, कोई लेवल 3 का है, कोई लेवल 4 में है, ठीक है, लेवल 5 में है। तो अपर लेवल वाला जो है वो लो लेवल पे नहीं आ सकता। तो यहाँ यहाँ जैसे मान लीजिए अब मैं बात करूं कि आपके जो क्लर्क है, ग्राम सचिव है, पटवारी, कंडक्टर, ड्राइवर, इनका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी जारी होगा। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे थे कि एग्जाम पता नहीं अगली साल होगा, 29 में चुनाव है। तो मैं हर बार एक वीडियो में एक ही बात बताता हूँ कि दिखाओं पे ना जाएं, केवल अपनी अकल लगाएं। देखो, हम सुनी सुनाई जो किंवदंतियां होती हैं, सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, उनको लेकर के पूरा दिन वो राग अलापते रहते हैं, और फायदा क्या होता है, 0 सन्नाटा, फायदा कुछ नहीं होना है। तो ये जिस तरह से आपका जो नोटिस जारी हुआ है, एग्जाम डेट जारी हुई है, उसी तरह ही आपके नोटिफिकेशन भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी इसलिए आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जो रिक्विजेशन है, क्योंकि फार्म कैसे, नोटिफिकेशन कैसे आता है कि पहले रिक्विजेशन भेजी जाती है विभागीय स्तर पर एचएसएससी को, एचएसएससी उसके बाद में फिर वो रिक्रूटमेंट जारी करता है, नोटिफिकेशन के लिए पोर्टल खोला जाता है, फिर आप आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो ये जिस तरह से आज नोटिस में आपके एग्जाम डेट आई है, उसी तरह आपके जो ये क्लर्क में मैंने बताए थे लगभग 2,500 से 3,000 पदों पर आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि क्लर्क की जो डिमांड होती है हर विभाग में होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है, सभी में क्लर्क तो चाहिए ही चाहिए।
चाहे वो छोटे से बड़ा सी ग्रुप, डी ग्रुप, किसी भी लेवल में लोगे तो क्लर्क तो चाहिए ही चाहिए। ग्राम सचिव के लगभग 500 पद जो है वो वैकेंट हैं, उसका रिक्वेजेशन भेजी हुई है। पटवारी की जो है लगभग 900 प्लस पदों का जो ब्यौरा है, जो अधियाचना है, जो रिक्विजेशन है, वो HSSAI को भेजी हुई है। कंडक्टर के लगभग 2397-94 कितने पद हैं, उसकी रिक्विजेशन भेजी हुई है। उसके बाद ड्राइवर की भेजी हुई है लगभग 1500-1800 पदों पर। तो ये जो रिक्विजेशन भेजी हुई है, हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि समय लगे। जैसे अब एग्जाम हमें डेट पता लग गया कि भाई सितंबर अक्टूबर, आपके जो सितंबर और अक्टूबर में आपके जो सी ग्रुप में इनके एग्जाम होने हैं, तो उसमें बहुत कम समय बचा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो यदि तुमने उन्हीं बातों पर ध्यान दिया हो, आपने तैयारी नहीं की होगी, और जो बहुत ब्रिलियंट एक्सीलेंट बच्चे होते हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जिनका टारगेट ही फिक्स कर रखे उन्होंने, तो वो चाहिए। मैं कई बार बताता हूँ कि ये मायने नहीं रखता कि एग्जाम 6 महीने बाद है या एग्जाम 2 महीने बाद है। मायने ये रखता है कि हमें वो सीट, अपनी सीट लेनी है, क्योंकि हमें एक सीट चाहिए और वो हमें गेन करनी है, हमें अचीव करनी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये रिक्विजेशन इनकी भेजी हुई है, तो ये नोटिफिकेशन भी आपको कभी भी दिखाई दे सकता है। तो तैयारी प्रॉपर करते रहो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो टेक्निकल नहीं है, बहुत से ऐसे जो ड्राइवर कंडक्टर का जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो बच्चे सीईटी का एग्जाम उन्होंने इसलिए दिया था कि हम ग्राम सचिव पटवारी, या बहुत से ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी लगे हुए, उन्होंने भी इस ग्राम सचिव पटवारी के चक्कर में, बहुत से क्लर्क लगे हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं। अब यहाँ यहाँ बात करें कि मैंने 70 प्लस मार्क क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है पॉलिसी के अनुसार तो अभी हरियाणा पुलिस में जनरल की तो कट ऑफ कम थी, ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा थी, ओबीसी की ज़्यादा थी। तो वो पॉलिसी के अनुसार कैटेगरी के कैंडिडेट की ही 10 गुना की लिस्ट आती है। तो हो सकता है कि 65 नंबर वाले की भी 10 गुना में अब जैसे यहाँ मैं एक छोटी सी बात और बताऊँ आपको। जैसे क्लर्क है, क्लर्क की मान लीजिए 2500 3000 वैकेंसीज आई, तो अब तुम कहोगे कि 3000 वैकेंसी इसलिए कट ऑफ इसकी कम, ऐसा नहीं है। वो लेवल के अनुसार, जो पॉलिसी के अनुसार है कि जो जो पार्टिसिपेट करेगा ग्राम सचिव पटवारी में, ठीक है, तो वो उस कैटेगरी में जब लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में जाएगा, तो ये क्लर्क की जो लेवल 3 की है, लेवल 2 की है, तो इसमें आने के लिए फिर वो क्या होता है कि अपर लेवल पे जाने वाला जो कैंडिडेट है, लो लेवल पे आता है, तो उसका जो स्कोर है वो उसको जीरो हो जाता है। ये कह सकते हैं कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल पॉजिटिव होकर किसी समस्या का समाधान यदि करना है, तो सकारात्मक भाव से तुम हमेशा उसके बारे में देखो। कोई चीज, कोई बात हम सुनते हैं, कोई लाइन सुनते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तो यदि हम उसके बारे में, हमारे नेगेटिव विचार है, तो उसकी अच्छी बातें भी नेगेटिव लगेंगी। और कई बार हम पॉजिटिव होते हैं, तो उसकी कमियां भी हमें ये लगेगी कहीं न कहीं ये कमी इसलिए कर रहा है कि ये जायज है। इस तरह से मतलब हमारी सोच ही सब कुछ है। वो कहते हैं ना, बोलो दिमाग ही सब कुछ होता है। हम जैसा दिमाग होता है वैसे बन जाते हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में दो ही चीजें हैं। हमारे हाथ में दो चीजें हैं। हम क्या सोचते हैं और उस पर क्या डिसीजन लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। बाकी चीजें कोई हमारे हाथ में है ही नहीं। हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एग्जाम डेट, पहले तो मैं उन सी ग्रुप के जो मेन एग्जाम जो आपकी डेट आई है उनको कहूंगा कि रात दिन एक कर दो, अब समय नहीं है। डी ग्रुप वाले बच्चों को कहूंगा जो पिछली बार रह गए थे, या फिर वो केवल डी ग्रुप को ही अपना टारगेट बना रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डी ग्रुप को टारगेट बनाते हैं, तो उनका एग्जाम नवंबर में। अब जो बच्चे रह गए हैं, जिनके पास ना तो कोई टेक्निकल डिप्लोमा है, ना कोई कंडक्टर ड्राइवर का लाइसेंस है, तो वो बच्चे जो वेट करें ग्राम सचिव पटवारी, कंडक्टर का, ड्राइवर का, क्लर्क का, उनको मैं बताता हूँ कि रिक्विजेशन भेजी हुई है, बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब जल्दी का मतलब ये नहीं कि 15 दिन में, हो सकता है 2 महीने बाद हो। लेकिन इस तरह की बातों से, इस तरह की जो बातें जो आए दिन होती रहती हैं कि ये भर्ती बाद में होगी, ये ऐसे होगी, तो इन चीज़ों से हमेशा बचो। एक स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि केवल पॉजिटिव रहना पड़ेगा तुम्हें। यदि कुछ गेन करना चाहते हो, यदि अचीव करना चाहते हो, यदि कोई चीज़, कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, तो उस लक्ष्य की दिशा में केवल बढ़ना है तुम्हें। तैयारी करते रहो, सारी चीज़ें डे बाय डे अपने आप होती रहेंगी। जिस दिन तुम्हारी जो मेहनत है तुम्हारी सफलता के बराबर होगी, तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होगी। तो बहुत जल्दी हमारा अभी डी ग्रुप का, सी ग्रुप का बहुत जल्दी बैच स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं। हमारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और सभी बच्चे उसमें सादर आमंत्रित हैं। बार बार तो मैं बोलता नहीं हूँ आप सब्सक्राइब करें, ये करें, लेकिन यदि वीडियो अच्छी लगे, यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छी लगे, तो बिना पैसे का सब्सक्राइब आप जरूर करें। देखो, आपका जो अप्रिसिएशन है वो हमें मोटिवेट करता है, फिर कुछ न कुछ नई जानकारी, कुछ मोटिवेशन की चीज़ें, तो थोड़ा सा बच्चों को जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मैं आए दिन वीडियो बनाता हूँ। और
कोशिश करता हूं कि तुम्हें मोटिवेट करूं। जानकारी कम हो लेकिन बच्चे यदि मोटिवेट होते हैं तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।